लाठी चार्ज हुआ था, तो वो क्यों? मेरे पे कोई असर नहीं होने का है, उन्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा पूरे देश को, सबको। ये पबजी वाला है। मास्क हटा के एक बार अपनी चेहरा दिखा सकते हैं? वो फोटो हटाने का 15 लाख रुपए लेता हूँ। रुको जरा, सबर करो। या तो आज मुझे बकस दो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के हाथ के समोसे ले लो। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और मजेदार धमाकेदार वीडियो में, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे भाई पॉलिटिशियन की कुछ ऐसी वीडियो जिसे देखकर आपको खुशी और गम एक साथ महसूस होने वाले। तो पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मोदी सरकार इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि उनका हनीमून पीरियड चल रहा है मेलोनी के साथ। हनीमून मना दे दो एटलीस्ट। चाय बनाना, चाय बेचे, चाय भी तो यही चाहते हैं ना, चाय बेचे। अब तो वो चाय बेचने लायक भी नहीं है, उसको देश से निकाल के कुत्ते को। लोटी याद रहती है उसको ले जाना, बट यहाँ पे भूखे लोग नहीं दिखते उस बड़वे। प्रॉब्लम नहीं है किसी भी जाति के लोग से, हमें प्रॉब्लम है जातिवाद से। जाति के नाम पर लोगों को लेकिन जातिवाद, मेरी वहाँ पे भी किसी से बात हो रही थी, जातिवाद वो हटाना चाहते हैं। फिर बात आ जाती है कि आप रिजर्वेशन क्यों चाहते हैं? रुक जाओ। अरे नहीं, ये किसी रिजर्वेशन बिल्कुल, ये लोग ये भी गोदी मीडिया है, आप गोदी मीडिया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटा बजा के पूजा करूं मैं, बट ये लोग बोलते हैं राम को मरे हुए। मैं सेल्फ डिफेंस करने के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार लेके आई हूँ आज। अब अगर कोई मेरे को मारने वाला है तो फिर एक गाल आगे करूंगी। अब अगर आपने मेरे को हिट किया मिस्टर पुलिस, तो फिर मेरी धार्मिक सद्भावनाओं को आप बहुत हर्ट करेंगे। But it's just Modi loves to do Jai Shri Ram in every, political agendas, और उसकी जय श्री राम पे ही चल रहे हैं। तो I don't think so कि anybody wanted to bring, भगवान राम मंदिर और whatever the fuck इसमें, but कॉकरोच कमेंट से मोदी का कोई लेना देना है, हाँ या नहीं? नहीं, मैं हर एक जवाब दूंगा सर। बिल्कुल खत्म मैं हर एक जवाब दूंगा। कॉकरोच कमेंट से नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना है, हाँ या ना? सच बोल नहीं है, नहीं है, इसमें सच है। तो मैं अपने इंटरव्यू को यही समाप्त। आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनकर अच्छा लगा कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। हुआ सर, शहर में ट्रैफिक नहीं होगा तो कहाँ होगा? क्या है, प्रशासन की कमी है। नहीं, शहर में अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो कहाँ होगा, ये बताइए आप। रुको जरा, सबर करो। फिर तो जंगल में जाइए, वहाँ ट्रैफिक नहीं है। बात तो सही है। कैसा है बाबा का राज? बढ़िया राज है, इससे बढ़िया और क्या होगा? बढ़िया है, लेकिन राम मंदिर में चंदा चोरी हो जा रहा है, कैसे बढ़िया है? ये तो जब रामचंद्र जी थे तब क्या रावण नहीं था? जब रामचंद्र जी थे तब क्या रावण नहीं था? तो आखिर उनको निपटाने के लिए है तो सही। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि इसका नुकसान होगा बीजेपी को 2027। वो तो बहुत बढ़िया आदमी है जिन्होंने जो गोली चलवाई। उनके जमाने में राम मंदिर बनता ही नहीं, बन तो गया। लग रहा है 27 में इसका फायदा अखिलेश जी को होगा क्या? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अखिलेश जी जाएंगे भाड़ में। हाँ। तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए शिक्षा मंत्री देश का? नहीं, शिक्षा मंत्री पढ़े लिखों को बनाओ ना। अच्छा, इतने आईपीएस का जो टेस्ट देते हैं, आपको तो कोई अच्छा ऐसा नेता होगा। 20 साल मेहनत करते हैं। सोनू मांझी क्या मानना चाहिए? रुको जरा, किसी को सोनू मांझी क्या मानना चाहिए? तो अभिजीत दीप्ति इनको क्या बनाएंगे फिर? अभिजीत दीप्ति भी तो आंदोलन कर रहे हैं, उनको क्या बनाएंगे? क्यों आंदोलन करने वालों को बनाया जाएगा? नहीं, सोनम वांगचुक भी आवाज उठा रहे हैं, अभिजीत दीप्ति भी आवाज उठा रहे हैं। बात तो सही है।
है ना, इस बेस पे क्या है ना, जिनके पढ़े लिखे पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई पद चाहिए, वो स्वार्थ खड़े, वो युवाओं के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने पद नहीं मांगा अपना, उन्होंने पद नहीं मांगा, किसी ने भी नहीं मांगा ना, सोनम ने मांगा ना, किसी ने भी नहीं मांगा। और अभी तो रुको, तो आप देखो ना, आपको पूछने को बताया जा रहा है। हमें लगा सोनम जी से अभिजीत भी पढ़ के आए हैं, वो भी तो पढ़े लिखे हैं। हाँ पढ़े लिखे हैं, वो बेशर्त है, उन्हें कोई शर्त नहीं है। आपको बना दिया जाए शिक्षा मंत्री, नहीं हमको क्यों बना दिया जाए? जब से हम मेच्योर हुए, मतलब 18 एडल्ट हुए हैं, तब से एग्जाम दे रहे हैं लगभग, ठीक है। 5 साल हो गए, 2019 से इलाहाबाद में रहते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? क्या वाइस प्रेसिडेंट वो है, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप? नहीं मालूम है। झूठ बोल रहा है। आपको वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता सर, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है बेरोजगारी का देश के अंदर। नहीं फिलहाल पीसीएस निकलेगा नहीं और यूपी पुलिस की हम करेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमारी दिल्ली देश का दिल है। 2014 के बाद मोदी जी ने दिल्ली को नेशनल वॉर मेमोरियल दिया। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ, थोड़ा दिल्ली घूमिए, यशोभूमि जाइए, भारत मंडपम जाइए और भव्य न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को जानते ही होंगे। आज दिल्ली में पाइप से गैस आ रही है। एक समय पर लोग नल से जल नहीं पा रहे थे। इन लोगों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के अंतिम क्रिया के लिए 1 कट्टा जमीन भी नहीं दी थी, पर हमारी सरकार ने 5 एकड़ लैंड दिया उसी दिल्ली में और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का स्टडी सेंटर बनाया। तो यह संविधान लिखने वालों के लिए सम्मान, ऐसे लहराने से कुछ नहीं होता। जब बात हमारे भारत के विकास की आती है तो आत्मा झूम उठकर कहती है, पूरब के कजरारे बदला पश्चिम के झोंके, मेरा भारत बोस का मन किसी को ही ना रोके। पंजाब में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है, ये कॉकरोच जनता पार्टी एक ट्वीट तक नहीं करती है और ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट की बात करी जानी जा रही है कि हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का दोहरा चरित्र है? क्योंकि अगर कहीं भी स्टूडेंट पर लाठियां बज रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपको सबके लिए तो खड़ा होना है ना। I have no idea about this. नीट के पेपर लीक को लेकर के पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इसमें कोई नीट का बच्चा नजर नहीं है। बिल्कुल राइट। आपकी बात नहीं हुई किसी नीट के बच्चे से? अभी तक तो नहीं हुई। अब उनका कल पेपर है, वो आज यहाँ के प्रोटेस्ट में थोड़ी खड़े हो जाएंगे। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। सवाल तो यही है ना कि जिनका कल पेपर है उनके लिए ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, आपको लगता है कि बिना स्टूडेंट्स के ये पॉसिबल है कि सरकार पे दबाव बनाया जाए? यही पॉइंट है, हमें पता होगा कल पेपर है, वो कल अपना पेपर छोड़ के आज यहाँ आएंगे नहीं, इसलिए हम आए हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उन्हें पेपर तो देना ही देना है, तो इससे अच्छा हम उनकी तरह खड़े हो जाएं ताकि उनका शायद आगे चल के पेपर सही हो जाए। ऐसा क्या? निर्भया और स्टूडेंट्स में फर्क है ना। निर्भया जो चला गया उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, बट यहाँ जो भी है जो लड़ सकते हैं अपने लिए, उनको लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा। क्या ये प्रोटेस्ट जो है, ये अगर मान लीजिए आप पेपर के बाद होता तो आपको लगता है कि ज्यादा बेहतर हो? नहीं, यही है ना। अब मान लीजिए टीचर्स का प्रोटेस्ट होता है, टीचर्स जाते हैं, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट होता है, एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ स्टूडेंट्स के, नीट का प्रोटेस्ट है, नीट के बच्चे नहीं है। बताइए, अभिजीत दिप्के को पिछले दिनों जयपुर में प्रोटेस्ट के दौरान एक तमाचा जड़ा गया था। आपको अरविंद केजरीवाल सीएम बनने से पहले उन्हें भी थप्पड़ पड़ा था, तो सेम पैटर्न तो नहीं चल रहा कि अब अभिजीत दिप्के भी थप्पड़ खाने के बाद कोई पद ले लेंगे? तो अभिजीत दिप्के की बात है, केजरीवाल की बात है, वो लोग अपना उसमें अलग, युवाओं का क्या कोई और थप्पड़ खाएगा? नहीं दीदी वाह दीदी। हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने इमोशंस का कंट्रोल मत लेने दो। याद रखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का रिस्पेक्ट करती है। जय हिंद। तो भाई पूरा वीडियो आपने देखा होगा। हमारा भारत भी है ना भाई किसी भी चीज में पीछे नहीं है दुनिया से। तो आपको सबसे बेस्ट क्या लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।